हेलो ऑल, विद स्माइल एज प्रॉमिस्ड। तो अभी आप देख रहे हैं मैं फिर से कीमो में हूँ। आई नो आप सब वेट कर रहे हैं मेरी रिपोर्ट्स की। यस, जैसे आपको मेरे फेस से दिख रहा होगा, मेरी जो 22 को पेट स्कैन और CECT हुआ था, और कल मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, कैंसर स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो आप लोगों की प्रेयर्स के साथ, केयर के साथ, कंट्रीब्यूशन के साथ, और गॉड ऑलमाइटी जिसने आप सबको मेरे पास भेजा है, मेरे आसपास खड़े किया है, और ये कीमो और बाकी सब चीज़ें जो मैं ले रही हूँ, ये सब काम कर रहा है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। जैसे हमें डर था कि मेरे बढ़ सकता है और ऑर्गन्स में जा सकता है, लेकिन आपको देख के पता लग रहा होगा ये और नहीं बढ़ा है। ये वहीं का वहीं टिक गया है। जैसे इसकी काफ़ी ये बढ़ रहा था, इसका एग्रेसिव काइंड ऑफ नेचर था, ये बढ़ रहा था, ये बढ़े नहीं है, वहीं के वहीं है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि और ऑर्गन्स में अभी स्प्रेड नहीं हुआ है, बट हमें और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ये बोला गया था कि 6 साइकिल लेंगे, 6 साइकिल्स के बाद मेरे टेस्ट होंगे, उसमें पता चलेगा कि मेरे को इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये अप्रूव हो गया कि फ़र्क तो पड़ रहा है। और अभी क्या है कि मुझे कीमो लेनी ही पड़ेगी आगे, हर 2 हफ्ते बाद, क्योंकि अगर ये वहीं रुका है तो ये कम भी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आज फिर से उन्होंने मुझे भेज दिया कीमो के लिए। कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हमें पता है काफ़ी हैं। बाल पूरे झड़ रहे हैं, ये पिगमेंटेशन हो रहा है स्किन में, ये सब ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं हाथों में, पैरों में, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, सोए हुए यहाँ चला जाता है ब्लड। देखिए आवाज़ सूख रही है, गला सूख रहा है। तो लेकिन अगर ये काम कर रही है तो ये साइड इफ़ेक्ट्स तो मुझे सफ़र करने ही पड़ेंगे, है ना। वो हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और लेकिन अब ये है, मैं आप सबको बहुत थैंक यू कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बिना ये मेरा स्टार्ट होना ही पॉसिबल नहीं था। मुझे याद है कैसे मैं घबराई हुई थी जनवरी में, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कहाँ करना है, कैसे करना है। बट आप सब ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। मैं जितना थैंक यू करूँ उतना कम है आप सबका। और लेकिन अभी हमें ये जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत आगे जानी है। तो मुझे फिर से आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग को फिर से मेरे लिंक को शेयर करना है, जितना ज़्यादा कर सकते होगे, क्योंकि अभी इस पे ही डिपेंड करनी है लाइफ फॉर द टाइम बीइंग। तो यही है कि चलो, इससे मेरे को आगे तो ऊपर वाले के हाथ में है कि कितने दिन दिए हैं, कितना टाइम दिया है। बट ये मुझे दिख रहा है कि अब इसने मुझे केयर तो किया है ना। और अभी मैं पहले से बेटर फील करती हूँ। जैसे मैं पहले कह रही थी फरवरी एंड में, मार्च में, अप्रैल स्टार्टिंग में इतना बुरा हाल हो गया था मेरा, मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। अब वो चीज़ें मेरी सॉर्ट हो गई हैं, है ना। तो फ़र्क है काफ़ी। और मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, ये आप लोगों की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सीरियसली थैंक यू ऑल। ऊपर वाला आप सबको इतना अच्छा लाइफ में रखे ना, मैं जस्ट ब्लेसिंग्स ही दे सकती हूँ, है ना। और अभी जैसे अब तक मेरे साथ इस जर्नी में आप रहे हैं, आगे भी आप पे मैं रिलाई कर रही हूँ, आप पे भरोसा कर रही हूँ, आपको रहना पड़ेगा। और हर 2 हफ्ते बाद कीमो होनी है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल रही हूँ, फिर से शेयर कर देना प्लीज़। और इस बार 2 वीडियोस डाले हैं, इंग्लिश में भी डाल दिया है, हिंदी में भी डाल दिया है। तो जिसको जो देखना है देख लेंगे, दोनों में सेम थिंग है।
और अगेन बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत थैंक यू। जैसे आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट दी है, मेरे साथ रहे हो, ऐसे ही गॉड हमेशा आप लोगों के साथ रहे, आप लोगों की लाइफ को बहुत बेटर करे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू एंड कीप ऑन प्रेइंग एंड शेयरिंग, केयरिंग एवरीथिंग। आई एम रिलाइंग ऑन यू ओनली, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है अब हमारे आगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, ये जो भी मेरी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें मेरे यहाँ पे कुछ इश्यू आया है। तो अभी मेरी 5 जून को एक स्पेशलिस्ट हैं सर्जन, उनके साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। वो चेक करेंगे यहाँ क्या इशू है, क्योंकि मेरे यहाँ जब भी मैं फूड लेती हूँ उसके बाद मेरे बहुत पेन आता है, मैं खड़े भी नहीं हो सकती हूँ। तो थैंकफुली उसमें कोई लीजन नहीं आया है, कोई कैंसर नहीं आया है ये वाले एरिया में, क्योंकि यहाँ पूरी स्वेलिंग आ जाती है। मीन्स खड़े होना, चलना खाने के बाद पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, मेरे को लेटे रहना पड़ता है, पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी वो मेरी 5 जून को होगी अपॉइंटमेंट, फिर वो बताएंगे एंडोस्कोपी वगैरह करके कि यहाँ पे क्या है। तो ये चीज़ कुछ बीच में नहीं आ गई है, तो वी डोंट नो ये किस लिए आई है और है क्या, है ना। तो जब पता चलेगा फिर वो भी मैं बता दूँगी आपको, राइट। एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।